अतीक अहमद के तीनों बेटे यानी कि अली अहमद, उमर अहमद और एहसम अहमद ने अपने छोटे भाई आवान अहमद को दफनाने के बाद जो कहा है वो सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस परिवार को किसके किए की सजा भुगतनी पड़ रही है, जो एक एक करके इस परिवार का हर शख्स इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है। सबसे पहले असद अहमद जो एनकाउंटर में मारा गया, जिसके बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद जिनकी बेरहमी से खुलेआम हत्या कर दी गई, और अब आबान अहमद, अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा, इतने खतरनाक रोड एक्सीडेंट में मारा गया कि जिसने भी इस मंजर को देखा उसकी रूह पूरी तरीके से कांप गई। आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे के आखिरी दीदार करने के लिए आई थी या फिर नहीं, और अगर आई थी तो वो किस तरीके से वहां पर पहुंची और किस तरीके से अपने बेटे आबान को आखिरी बार देखने के बाद वो वहां से निकली। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको इस केस की पूरी सच्चाई आज इसी वीडियो में बता दूंगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद को अब सुपुर्द खाक कर दिया गया है। प्रयागराज के ही कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की कब्र के बगल में ही आबान अहमद की कब्र बनाई गई है और वहीं पर आबान को दफन भी किया गया है। इसी दौरान पैरोल पर आबान अहमद के दोनों भाई यानी कि अली अहमद और उमर अहमद भी पहुंचे। अली अहमद और उमर अहमद की आंखों में दर्द साफ देखा जा सकता था। वो दोनों जैसे ही पुलिस की गाड़ी में से उतरे वैसे ही गिड़गिड़ा कर रोने लगे। जी हाँ, तीनों भाई एक दूसरे के गले मिलके बहुत देर तक रोए। वो कभी अपने छोटे भाई आबान की तरफ देखते तो कभी एक दूसरे की तरफ देखते और एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करते नजर आए तीनों भाई। अली और उमर ने आपस में कहा कि हिम्मत रखो, जो अल्लाह की चीज थी उसको तो अल्लाह ने ले लिया, अब हमें जीना है और हमें अपनी माँ के लिए जीना है। यहाँ इस तरीके की चीजें अली, उमर और एहसम आपस में कहते हुए भी नजर आई, जिसके बाद वहां पर कम से कम 5 से 6 हजार लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जी हाँ, जैसे ही अली और उमर की गाड़ी आई, अली और उमर गाड़ी में से बाहर निकले तो भीड़ एकदम से बेकाबू हो गई। जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी वो भी भीड़ ने तोड़ दी। जी हाँ, कब्रिस्तान में हजारों की भीड़ एक साथ जमा हो गई। पुलिस भी इस भीड़ को रोक नहीं पाई, जिसके बाद आवान को सुपुर्द खाक भी कर दिया गया। और जिस वक्त अली अहमद और उमर अहमद को पैरोल दी जा रही थी, जिस वक्त अदालत परमिशन दे रहा था मिट्टी में शामिल होने की, उस वक्त भी अली और उमर की आपस में भी बात हुई थी। इस वक्त ये दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज साहब से बात कर रहे थे और इसी दौरान उमर अहमद ने जज साहब से परमिशन मांगी कि मुझे अली से कुछ बात करनी है। जज साहब ने परमिशन भी दे दी। तो उमर अहमद ने अली से कहा कि कुछ भी हो जाए, जब तुम कब्रिस्तान में जाओगे या जब हम कब्रिस्तान में पहुंचेंगे तो मीडिया वाले हम पे बहुत ज़्यादा जोर बनाएंगे, हमें मजबूर करेंगे बोलने के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है। उमर अहमद ने अली को ये इसलिए समझाया क्योंकि अली अहमद कुछ भी बोलने में माहिर है। वो मीडिया के सामने बोलने से पहले डरता नहीं है और जो उसके मन में होता है वो कह देता है। जबकि उमर अहमद बहुत ज़्यादा शांति से काम लेता है, बहुत ज़्यादा होश से काम लेता है। जहाँ बोलने की ज़रूरत होती है वो सिर्फ वहीं बोलता है और कहीं भी वो ज़्यादा नहीं बोलता है। अली अहमद को आपको कुछ दिन पहले की वीडियो भी याद होगी, जब अली अहमद से मीडिया ने सवाल किया था, जब उसे झांसी जेल शिफ्ट किया जा रहा था, उसी वक्त अली अहमद ने मीडिया के सामने कहा था कि जो हो चुका है सो हो चुका है। अब मुख्यमंत्री से यही दरख्वास्त है कि हमें बेवजह ना सताया जाए, अब सिर्फ हमें सताया जा रहा है। इसलिए हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि इस तरीके से हमें परेशान करना छोड़ दें। जी हाँ, इस तरीके की बातें कैमरे के सामने अली अहमद ने कह दी थी, जिसके बाद ही जज साहब ने अली को खास तौर पर कहा कि तुम्हें मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहना है और किसी भी तरीके का जुलूस भी नहीं निकालना है। जिसके बाद इन दोनों भाइयों ने जज साहब से इंग्लिश में ही बात की। ये जो पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस चली, ये जो पैरोल की बातें चली, ये पूरी की पूरी बातें दोनों भाइयों ने जज साहब से इंग्लिश में ही की। जिसके बाद जज साहब ने अली और उमर से पूछा क्या तुम्हें मंजूर है? जी हाँ। इसके बाद अली और उमर ने इंग्लिश में ही जवाब दिया, हाँ हमें मंजूर है। जिसके बाद इन्हें कब्रिस्तान भी ले जाया गया और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद आपने मंजर देखा ही, किस तरीके का मंजर था। जो भी इस मंजर को देख रहा था वो अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पा रहा था। तीनों भाइयों के दिलों में एक दर्द भरा हुआ था जो आंसुओं के जरिए बाहर आ रहा था, लेकिन एक ऐसा दर्द भी है इस परिवार का जो कोई भी चाहकर भी समझ नहीं सकता है। आप जरा सोच कर देखिए, पहले बाप गया, उसके बाद एक और भाई गया, फिर उसके बाद एक और भाई गया,
चाचा गया, यानी कि पूरी तरीके से एक एक करके सब इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आबान अहमद और असद अहमद दोनों ही झांसी में मारे गए। जी हाँ, एक एनकाउंटर में तो दूसरा एक्सीडेंट में। दोनों भाइयों की मौत झांसी की सरजमीं पर ही हुई। इस पर भी कई सारे पॉलिटिकल नेताओं का कहना है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि झांसी की जमीन पर ही ये दोनों मारे गए। कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। जी हाँ, इस मामले में बहुत सारे लोगों ने साजिश होने की आशंका भी जताई है। और दूसरी तरफ जिसका लोग शाम तक भी इंतजार कर रहे थे वो ये था कि शाइस्ता परवीन यानी कि अतीक अहमद की बीवी और आबान की अम्मी अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए पहुंचेंगी या फिर नहीं, क्योंकि शाइस्ता परवीन फरार है। 2023 के बाद से ही शाइस्ता परवीन पुलिस से फरार चल रही है, फरारी काट रही है। और इसी के लिए सबके दिमाग में ये भी था कि अगर शाइस्ता परवीन आती है तो क्या पुलिस शाइस्ता को गिरफ्तार करेगी। लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पर किसी को भी पहचानना एक तरीके से नामुमकिन हो चुका था। वहां पर हजारों औरतें थी जिन्होंने बुर्का पहन रखा था। अब आप जरा सोच कर देखिए कि अगर शाइस्ता परवीन बुर्का पहनकर वहां पर आई हो और अपने बेटे को आखिरी बार देखकर निकल भी गई हो तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी होगी। किसी को जरा सा अंदाजा तक नहीं हुआ होगा कि कौन से बुर्के में कौन सी औरत है। पता लगाना ही पूरी तरीके से नामुमकिन था। इसलिए कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे आबान को आखिरी बार देखने के लिए आई थी। आखिरी बार चेहरा देखा भी और चली भी गई। अब आप सोचिए कि जब अली और उमर को पैरोल मिल सकती है, जब इतने हाथ पैर मारने पड़ सकते हैं अली और उमर को अपने भाई को आखिरी बार मिट्टी देने के लिए, आखिरी बार देखने के लिए, तो सोचिए शाइस्ता परवीन तो माँ है। शाइस्ता परवीन का दिल आखिर कैसे नहीं मानेगा अपने बेटे को देखने के लिए, वो क्यों नहीं आएगी। इसलिए शाइस्ता परवीन जरूर आई होगी, लेकिन वो वहां से ऐसे निकली होंगी जैसे और भी आम औरतें वहां पर आ रही थी और जा रही थी। किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी होगी। इसलिए ये जो लोग कयास लगा रहे हैं कि शाइस्ता परवीन आई थी और चुपचाप निकल भी गई, ये सच भी हो सकता है। लेकिन अब आबान अहमद तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। अब इस दुनिया में रह गए हैं अली, उमर, एहसम। अली और उमर दोनों ही जेल में हैं, एहसम बाहर है। अब आगे क्या होता है ये देखना बाकी होगा। क्या अली और उमर को जेल से छोड़ दिया जाएगा सजा भुगतने के बाद, या फिर और भी आगे बहुत कुछ होना बाकी है, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।